Namaskar, I am Commander Ashok Raut, National President of National Agitation Committee or NAC. Friends, I would like to talk to you today regarding the fast which we are observing, one day fast which we are observing on the coming 1st June. This fast will be observed throughout the country. नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से और कमांडर अशोक रावत जी की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और 4 बड़ी सूत्री मांगों को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट भी बताया है। और अशोक रावत जी ने हाल ही में एक फास्ट की घोषणा भी की थी और जो कि लगातार उसे 21 जून को कार्य भी किया। साथ ही में जो कि कमांडर अशोक रावत जी की बात की जाए, कमांडर अशोक रावत जी ने 21 जून को जो कि धरना प्रदर्शन करने की बात की थी और धरना प्रदर्शन किया भी। उसमें निर्जल मतलब कि खाना पीना कुछ नहीं खाना था और जो कि सरकार से पेंशन बढ़ोतरी की बात करनी थी। और वहां पर कभी मीडिया कर्मी भी उपस्थित हुए और साथ ही में वहां पर उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सभी को इकट्ठा करके कुछ बातें भी बताई। साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी ने यह बात भी बताई कि पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी बड़ा और भी संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपनी पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ कई और चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जब धरना प्रदर्शन या कोई भी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तादाद बहुत ही कम होती है। जो कि बात की जाए, सरकार ध्यान बहुत ही कम देती है। अगर ध्यान भी देती है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है बाद में। और फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि जनसंख्या है वह लगातार ही घटती जा रही है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते। और साथ ही में वह सोचते हैं कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ोतरी तो होगी जब भी होगी। कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारक संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में पेंशन बढ़ोतरी तो होगी। इसी प्रकार से कमांडर अशोक रावत जी ने अपने जो कि आसपास के क्षेत्रों में एक बात यह बताई है कि आने वाले समय में एक कार्यालय होगा। सभी राज्यों में, सभी जो कि जिलों में एक छोटा सा कार्यालय बनाया जाएगा जिसमें कि एनएसी के कुछ सदस्य होंगे। वह सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इकट्ठा करेंगे। साथ ही में उनको पेंशन के संबंध में और जो कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए सभी प्रकार की जो कि जानकारी देते रहेंगे। और कमांडर अशोक रावत जी ने कई बड़ी और चुनिंदा बातों के बारे में प्रकाश डाला जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।